नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कुछ ऐसा किया है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें कि भारत का न्योता, जिसे दुनिया के बड़े बड़े नेता स्वीकार करने के लिए इंतजार करते हैं, उसे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भी स्वीकार तो किया है, लेकिन उनके भारत आने पर सस्पेंस बना हुआ है। पहले तो हां कहा था, तारीख भी सामने आ रही थी, लेकिन अभी सस्पेंस है। सिर्फ भारत ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर से भी फिलहाल मुलाकात नहीं की है। आखिर बालेन शाह क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये उनका अहंकार है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान है? खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री अगले 1 साल तक किसी भी विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर देश को अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्रता है। जहां जाना है वो अच्छी बात है, जहां नहीं जाना है वो भी अच्छी बात है। तो वीडियो में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 और वन इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बालेन शाह को दिल्ली आने का आधिकारिक न्योता भेजा था। शुरू में लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, न्योता मंजूर भी हुआ, लेकिन ऐन वक्त पर बालेन शाह ने इस दौरे को लेकर अभी फिलहाल कोई अंतिम मोहर नहीं लगाई है कि कब वो आ रहे हैं। नेपाल में यह परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा करते हैं। साल 2014 के बाद से 6 में से 5 प्रधानमंत्रियों ने इसी का पालन भी किया। हालांकि बालेन शाह ने इस बार भारत से मिले न्योते के बावजूद 1 साल तक विदेश ना जाने का फैसला किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विदेश नीति में किसी बड़े टकराव का संकेत नहीं, बल्कि कूटनीतिक मामलों में एक सतर्क और अलग नजरिया अपनाने की कोशिश है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल की सरकार ने 1 साल के लिए फॉरेन ट्रेवल बैन यानी विदेशी दौरों पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पाबंदी सिर्फ भारत के लिए है? क्योंकि बालेन शाह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि किसी भी विदेशी मंच पर जाने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, या ये रणनीति का हिस्सा है? उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता भी नेपाल के अंदरूनी मामले हैं, ना कि विदेशी फोटो ऑप्स। मतलब जाइए, हाथ मिलाइए, फोटो खिंचवाइए, ये उनकी प्राथमिकता नहीं। ऐसा बालेन शाह की तरफ से उनके साथी भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। भारत को चलिए एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बालेन शाह ने अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर के साथ भी वही किया। राजदूत मिलने का वक्त मांगते रहे, लेकिन पीएम बालेन शाह ने मुलाकात से इनकार कर दिया। नेपाल में सर्गियो गोर गए थे। अब इसे आप अकड़ कहें या प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन, लेकिन दुनिया हैरान है, अमेरिका हैरान है। विदेशी मीडिया में चर्चा है कि बालेन शाह नेपाल की उस पुरानी छवि को तोड़ना चाहते हैं जहां विदेशी राजदूत जब चाहें पीएम आवास में घुस आते थे। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि नेपाल अब किसी के दबाव में नहीं चलेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। लेकिन क्या इस रवैये से, इस नजरिए से, इस रुख को नेपाल को इस रुख की भारी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। बालेन शाह आखिर कर क्या रहे हैं? क्या उनकी इसके पीछे की मंशा है? तो विश्लेषण जो आ रहे हैं सामने विशेषज्ञों के, उसके मुताबिक बालेन शाह का प्लान बहुत सीधा है। पहले घर ठीक करो, फिर बाहर देखो। जी हां, बालेन शाह जानते हैं कि नेपाल की जनता उनसे विकास चाहती है, अंदरूनी हालातों को सुधारना चाहती है। उन्होंने विदेशी दौरों पर ब्रेक इसलिए लगाया है ताकि वो अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन को खत्म करने और इकोनॉमी को पटरी पर लाने में लगा सकें। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि नेपाल एक आत्मनिर्भर देश है, जिसे किसी बड़े भाई के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। वो खुद मुख्तारी से, अपने आप, अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या दिल्ली से, भारत से दौरे से या दूरी बनाना या इस पर सस्पेंस रखना, क्या ये सही फैसला कहा जा सकता है? भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कूटनीति में पर्सनल केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। पीएम मोदी के न्योते को इस तरह से अभी सस्पेंस में रखना क्या रिश्तों में खटास आ सकती है? आपको ऐसा लगता है? वैसे चीन भी इसका फायदा कहीं ना उठा ले जाए, लेकिन चीन से भी सतर्कता बनाए हुए हैं बालेन शाह, अमेरिका से भी सतर्कता बनाए हुए हैं। वो एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी पर इस वक्त चल रहे हैं जो नेपाल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी। और जैसा हमने पहले भी कहा, नेपाल को पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से अपने देश की भावी राजनीति को तय करें, विदेशी दोस्तों के बारे में तय करें। तो कुल मिलाकर आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है? बालेन शाह की तरफ से, नेपाल की तरफ से जो किया जा रहा है वो सही है, और भारत को इस पर क्या रुख अपनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।